दोस्तों आज हम ऐसी कार कंपनी के बारे में जानेंगे जिसकी कहानी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी है। किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि देश में स्वदेशी इंडस्ट्रीज होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिस देश के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहते। ऐसा ही भारत में सोचा गया और नवम्बर 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई। दोस्तों आपको बता दें कि मारुति की शुरुआत से अब तक मारुति 2 करोड़ से ज्यादा कार बेच चुकी है। दोस्तों शुरुआती दौर में मारुति कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, बल्कि ये एक डेक सपोर्ट कंपनी थी जो कि कार की डिजाइन और कार के अन्य पार्ट्स को एकत्रित करती थी और कार को कैसे बनाया जाता है ये जानकारी प्रोवाइड कराती थी। दोस्तों कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 4 जून 1971 को कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी का नाम बदलकर मारुति लिमिटेड रख दिया जाता है और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को चुना गया था। दोस्तों संजय गांधी कंपनी के एमडी तो बन गए, लेकिन उनको ऑटोमोबाइल कंपनी का ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फोर्ड और वोल्क्सवैगन से मदद मांगी, लेकिन इन कंपनीज की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जानकार ये कहते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए संजय गांधी ने एक प्रोटोटाइप भी बनाया था जो कि चुनाव में व्यस्तता और राजनीति में भाग लेने के कारण सामने नहीं आया और कंपनी को 1977 में बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मारुति सुजुकी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। 24 फरवरी 1981 को भारत सरकार और डॉक्टर कृष्णन वेंकट रमन की सहायता से कंपनी को फिर से शुरू किया गया और इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रख दिया गया। कंपनी को कामयाब बनाने के लिए 1.5 साल बाद 2 अक्टूबर 1982 में एक जापानी कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ एक डील की गई, जिसमें लिखा गया कि जापान से 40,000 गाड़ियां भारत लाई जाएंगी। लेकिन भारतीय व्यापार को देखते हुए 19 दिसंबर 1983 में हरियाणा गुड़गांव में पहली बार मारुति की फैक्ट्री की शुरुआत हुई। दोस्तों इसके साथ ही मार्केट में मारुति 800 को लॉन्च कर दिया गया। आपको बता दें मारुति 800 के पहले कस्टमर श्री हरपाल सिंह को इंदिरा गांधी जी ने खुद गाड़ी की चाबी दी थी। साथ में आपको बता दें इस कार का दाम केवल 52,500 रुपए था। इतने कम दाम के कारण ये कार भारत के मार्केट में एक तबाही लेकर आई। इसी सफलता को देखते हुए मारुति ने 1983 में मारुति 800 के इंजन वाली मारुति ओमनी को लॉन्च किया। ये दोनों कार इतनी ज्यादा सफल हुई कि मारुति की एनुअल प्रोडक्शन 40,000 से भी ज्यादा हो गई थी। दोस्तों 1985 में मारुति ने ऑफ रोड कार SJ410 के साथ मारुति जिप्सी को लॉन्च किया। ये तीनों कारों के कारण मारुति का प्रोडक्शन 1 लाख से ज्यादा होने लगा था और मारुति इंडियन रोड का किंग बन चुका था। पहली बार मारुति ने 500 गाड़ियों को हंगरी में एक्सपोर्ट किया। 1989 में मारुति ने पहली सेडान कार मारुति 1000 को लॉन्च किया और अब मारुति हर टाइप की गाड़ी बनाती जा रही थी और विश्व में प्रसिद्ध होती जा रही थी, जिसको देखते हुए सुजुकी ने अपना शेयर 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया। दोस्तों जिसके कारण कंपनी का नाम मारुति सुजुकी रखा गया। दोस्तों 1999 में उनकी सबसे सक्सेसफुल कार वैगनार को लॉन्च किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि 20 साल से ज्यादा वक्त के बाद ये गाड़ी आज भी लोगों की पसंद है। दोस्तों मारुति सुजुकी देश में नई पॉलिसीज के तहत मार्केट में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, जिसके कारण 2005 में सुजुकी ने अपने शेयर को बढ़ाकर 54% कर दिया और दोस्तों मारुति के लोगो को हटाकर सुजुकी का लोगो लगा दिया गया। दोस्तों फिर मारुति ने 2003 में ग्रैंड विटारा XL7 SUV को लॉन्च किया। इसके प्राइस थोड़ी ज्यादा थे, जिसके कारण इसको कस्टमर से रेस्पॉन्स कम मिला। लेकिन दोस्तों 2004 में मारुति ऑल्टो मारुति की सबसे ज्यादा सेलिंग कार बन गई थी। 2005 में मारुति ने अपनी पहली हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किया, जो कि आज भी मारुति की हाईएस्ट सेलिंग कार है। 2006 में सुजुकी के साथ मारुति की एक और डील साइन हुई, जहां मारुति सुजुकी को अब मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस साल मारुति की भारत में 2 और फैक्ट्री की ओपनिंग हुई, कारण भारत में ही इंजन बनाए जाने लगे। तो 2008 में मारुति की डिजायर, 2010 में मारुति की ऑल्टो K10, मारुति इको को लॉन्च करके भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के साथ एक हादसा हुआ, जिसमें कंपनी के वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच प्रॉब्लम हुआ। इसके कारण फैक्ट्री में आग लग गई। इसके चलते काफी लोग घायल तो हुए ही, मारुति को बंद करना पड़ गया, जिस कारण कंपनी को डेली 75 करोड़ का नुकसान हो रहा था। लेकिन 21 अगस्त 2012 को मारुति कंपनी को फिर से शुरू किया गया और मारुति सुजुकी ने मार्केट में 2016 में SUV विटारा ब्रेज़ा को लॉन्च किया, जो कि एक पावरफुल कमबैक साबित हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।